वह सोने की कोशिश करने लगा लेकिन उसको नींद नहीं आती। कभी अपने बिस्तर पर लेटा लेटा तारों को टिमटिमाते हुए झरोखे से निहारता, कभी पंखे को गोल गोल घूमते हुए देखता। तभी उसकी नजर चांदनी रात को जगमगाते हुए गोल शीतल चांद पर गई। मानो वह मंत्रमुग्ध सा हो गया, बस देखता ही रह गया। उसे अपने गांव के घर पर ऐसे ही चांदनी रातों में छत पर अपनी दादी की गोद सर रखे हुए वह अबोध बालक याद आज वो अपनी दादी से पूछता है, दादी ये चांद क्या पूरे संसार को दिखता होगा? दादी प्यार से उसके उसके सर को सहलाते हुए अपनी कांपती आवाज से बोलती, हाँ मुन्ना, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। मुन्ना, तुम भी इसी चांद की तरह चमकोगे और पूरा संसार तुमको देखेगा। पर दादी, इसके लिए तो मुझे आसमान में जाना होगा ना? नहीं मुन्ना, बस तू दिल लगा कर पढ़ना। तो दादी, चांद ने भी दिल लगाकर पढ़ाई की होगी। दादी उस अबोध प्रश्न को सुनकर हंस पड़ी और बोली, यह तो तू चांद से ही पूछना मुन्ना। चांद को अपनी मासूम नजरों से निहारते निहारते झपकियां लेते लेते सो जाना। कितनी शीतलता उस चांद में! मोहन यह नहीं समझा पा रहा था कि ये छत पर दादी की साड़ी बिछाकर दादी की गोद में लेटे उस चांद को निहारने में उसको महसूस करने जितनी शीतलता थी, वह आज सी व्यू वाले मकान, एसी कमरे के महंगे बिस्तर में क्यों नहीं? चांद को निहारने में क्यों नहीं है? क्या चांद बदल गया या फिर वो शीतलता दादी के गोद में दादी के हाथों में थी? मोहन की आंखें नम हो गई है। उसने अपनी आंखों को बंद कर सोने की एक नाकामयाब कोशिश फिर की। क्या होने वाला है मोहन के साथ, जानिए अगले भाग में। वह सोने की कोशिश करने लगा लेकिन उसको नींद नहीं आती। कभी अपने बिस्तर पर लेटा लेटा तारों को टिमटिमाते हुए झरोखे से निहारता, कभी पंखे को गोल गोल घूमते हुए देखता। तभी उसकी नजर चांदनी रात को जगमगाते हुए गोल शीतल चांद पर गई। मानो वह मंत्रमुग्ध सा हो गया, बस देखता ही रह गया। उसे अपने गांव के घर पर ऐसे ही चांदनी रातों में छत पर अपनी दादी की गोद सर रखे हुए वह अबोध बालक याद आज वो अपनी दादी से पूछता है, दादी ये चांद क्या पूरे संसार को दिखता होगा? दादी प्यार से उसके उसके सर को सहलाते हुए अपनी कांपती आवाज से बोलती, हाँ मुन्ना, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। मुन्ना, तुम भी इसी चांद की तरह चमकोगे और पूरा संसार तुमको देखेगा। पर दादी, इसके लिए तो मुझे आसमान में जाना होगा ना? नहीं मुन्ना, बस तू दिल लगा कर पढ़ना। तो दादी, चांद ने भी दिल लगाकर पढ़ाई की होगी। दादी उस अबोध प्रश्न को सुनकर हंस पड़ी और बोली, यह तो तू चांद से ही पूछना मुन्ना। चांद को अपनी मासूम नजरों से निहारते निहारते झपकियां लेते लेते सो जाना। कितनी शीतलता उस चांद में! मोहन यह नहीं समझा पा रहा था कि ये छत पर दादी की साड़ी बिछाकर दादी की गोद में लेटे उस चांद को निहारने में उसको महसूस करने जितनी शीतलता थी, वह आज सी व्यू वाले मकान, एसी कमरे के महंगे बिस्तर में क्यों नहीं? चांद को निहारने में क्यों नहीं है? क्या चांद बदल गया या फिर वो शीतलता दादी के गोद में दादी के हाथों में थी? मोहन की आंखें नम हो गई है। उसने अपनी आंखों को बंद कर सोने की एक नाकामयाब कोशिश फिर की। क्या होने वाला है मोहन के साथ, जानिए अगले भाग में।